गाइज, हरियाणा बोर्ड का 2025 का केमिस्ट्री का एग्जाम होगा 15 मार्च को और उसमें अप्रोक्सीमेट 18 मार्क्स के एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और गाइज, ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान होने वाले हैं। कितने आसान होने वाले हैं वो हम एक क्वेश्चन पेपर है हरियाणा बोर्ड का ही 2021 में पूछा गया, जिसके अंदर 35 क्वेश्चन पूछे गए थे एक एक मार्क के। क्योंकि 2021 के अंदर है ना, पेपर को दो पार्ट में पूछा जाता था। एक तो 35 मार्क्स में जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे और एक था 35 मार्क्स में ही हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क। ठीक है, उसी में ये हमारे सामने है कोड ए। ठीक है, 2021 के केमिस्ट्री का एग्जाम का। ठीक है, तो चलिए भाई इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उस टाइम पे जो हमारी एक्स्ट्रा यूनिट थी केमिस्ट्री की, जैसे सॉलिड हो गई, पॉलीमर हो गई, बायोमोलिक्यूल हो गई, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, ये हटा दी गई है, इस टाइम पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ कट दी गई इसका मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं करना। ठीक है, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, और ऐसे आसान आसान क्वेश्चन 15 मार्च का जो पेपर होगा ना उसमें आएंगे, देख लेना आप। ठीक है, आ जाइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है भाई, ये बताना है आपको। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है व्हाट, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, देख लो कंसंट्रेशन सरफेस ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ऐसे दो सॉल्यूशन, ये पहला सॉल्यूशन ये दूसरा सॉल्यूशन, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, इक्वल हो, सेम हो, क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या इक्वेशन बन सकती है भाई, पाई 1 बराबर होगा पाई 2 के। पाई 1 क्या मोलैरिटी पहले सॉल्यूशन की इनटू में आर इनटू में T1 बराबर होगा दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू आर इनटू T2, आर से आर कैंसल, तो मोलैरिटी इनटू टेम्परेचर बराबर होगा दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू टेम्परेचर की प्रोडक्ट। ध्यान, ठीक है। Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ में, ओके। कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, यानी कॉपर 2+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन। सुन लेना भाई ध्यान से, कॉपर 2+ का हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है कॉपर 2+ का, किसमें, कॉपर में। अब सुन लो, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे, खुद का रिडक्शन करे, डन। यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर 2+, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है, अब मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, मैग्नीशियम 2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है इसे कहते हैं हम क्या, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कॉपर ने ले लिए, कॉपर 2+ का हो गया रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो दूसरे का रिडक्शन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये बातें समझ में आ गई तो इसका आंसर हो ही जाएगा भाई। क्या कह रहा है देखो, मैग्नीशियम एक्ट एज ए कैथोड नहीं होगा। अब सुन लो ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 वेसल होते हैं, ठीक है। यहां पे जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं एनोड, जहां राइट साइड जहां रिडक्शन होता है उसे कहते हैं कैथोड। याद रखने का तरीका सुन लो, Cr कैथोड पे होगा रिडक्शन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, याद रख लो। आओ Cr आओ, इधर आओ Cr क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो आओ Cr, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। एक और बात बता दूं, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कंफर्म है, कैथोड पे होगा रिडक्शन, कंफर्म है। पर डिफरेंस क्या है गाइस, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुई तो एनोड पे होगा नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे होगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अगर हुई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो एनोड पे होगा पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे होगा नेगेटिव चार्ज। नोट कर लेना भाई, डन, ओके। आ जाओ अब यहां पे, तो Mg एक्ट एज कैथोड, क्या Mg का रिडक्शन कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। क्या Mg का रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, ये वाला ऑप्शन गलत है, कैथोड का काम नहीं कर रहा, Mg एक्ट कर रहा है एनोड का। ठीक है, सही कब होता है ये, Mg का काम कर रहा था किसका, एनोड। ठीक, कॉपर एक्ट एज कैथोड, क्या कॉपर कैथोड का काम कर रहा है, क्या कॉपर कैथोड का काम कर रही है,
यार कॉपर रोड है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर रोड किसका काम करेगी, कैथोड का। ओके आंसर है। सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, एक और चेक कर लेते हैं। नन ऑफ द अबव, कोई मतलब नहीं। कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कॉपर का रिडक्शन हो रहा है? नहीं, कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर 2+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी गलत है। कॉपर एक्ट एज, यस कॉपर की रोड, एनोड और कैथोड बोली जाएगी क्या, रोड। रोड, तो यहां पे ये जो जिंक, यहां पे मैग्नीशियम की रोड होगी एनोड, या कॉपर की रोड होगी कैथोड। नोट इट केयरफुली। डन। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट भी हो गया। डन। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं तो एमजी क्या होता है, यहां रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरे क्या करते हैं, रिडक्शन। एमजी खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर 2+, ध्यान रखना भाई। हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। रेट कांस्टेंट दे रखा है ये। गाइस कैसे पहचानोगे, यूनिट देख लो भैया। देखो मोल इनवर्स, जब भी मोल इनवर्स आ जाए सेकंड ऑर्डर पे जाए, खत्म। अब आप बोलेंगे क्या सीन है, देखो जीरो ऑर्डर का होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स को हटा दो, सेकंड इनवर्स होता है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, सेकंड इनवर्स ऐसे रहना है, इसका इनवर्स कर दो मोल इनवर्स लीटर। लीटर का इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स करोगे तो लीटर। ये हो गया सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, और ये जीरो ऑर्डर। और आप बोलेंगे भाई ये तीन ही तो जो तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, अब आप नहीं, हम तो नहीं निकाल रहे ऐसे, तो काम कर लो भी, ऐसे कर लो। क्या करना है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम बराबर होगी रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर। जीरो ऑर्डर की तो जीरो रख देना, वन फर्स्ट ऑर्डर की तो यहाँ 1 रख देना, सेकंड ऑर्डर की तो यहाँ 2 रख देना। सिंपल। इसके को एक तरफ रख लो, इनको यहाँ लाते जाओ, निकालते जाओ। ठीक है, अभी मैं सेकंड ऑर्डर में बता दूं कैसे निकालोगे। लो, अब ऊपर क्या हुई, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डीआर, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर। ठीक है, टाइम नीचे सेकंड, ओके, बराबर है के रेट कांस्टेंट। यहां क्या करना है हमें, के अगर रेट कांस्टेंट है तो यहां क्या करना है भाई, क्या करें, यहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये रेट कांस्टेंट। ठीक है, यहां ऑर्डर कितना, 2 ले लिया हमने, तो ये जो कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, 2। अभी बताओ यहाँ पे ये कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, 1, तो हम ऐसा कर सकते हैं कंसंट्रेशन की पावर से एक पावर काट दो। अब ये जो कंसंट्रेशन है नीचे आ जाएगी, क्या, मोल पर लीटर। लीटर चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया, लीटर। मोल नीचे, ये सेकंड नीचे, लीटर मोल इनवर्स सेकंड। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हुआ, सेकंड ऑर्डर, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स लीटर। ध्यान रखना, ये आपका नहीं है सिलेबस में। कौन सा प्रबल अम्ल है, ये भी सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता दूं। देखो भाई, जितने ज्यादा क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ध्यान रख लेना भाई, सिंपल। HCl में जितने ऑक्सीजन ज्यादा है, क्लोरीन के जो एसिड में जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो, या मैं कह दूं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो, ज्यादा एसिडिक होता है। तो पहले HCl4, उसके बाद एसिडिक होगा HClO3, देन HClO2, सबसे कम एसिडिक होता है HClO। देन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इक्विलिब्रियम में बन जाता है नीट वालों के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड देखिए भैया, विच एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। गाइस स्कैंडियम, जो स्कैंडियम है ना, ये शो करता है ओनली एक +3, एक ही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, ये +3, +2 +1 नहीं करता है ये ऑक्सीजन स्टेट शो। ठीक है, जो हाइयर मेंबर है, आयरन हो गया +2 +3 +2 +3 +2 +3 +4, जो मरकरी है +1 +2 शो कर सकता है, लेकिन स्कैंडियम एक ही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, क्या, स्कैंडियम 3+। ठीक है, दैट्स डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। Which of the following oxygen state is most common among lanthanide? भाई लैंथेनोइड्स, 3 लेटर का नहीं बोलते, आई लव यू, एक अक्षर, 2 अक्षर और 3 अक्षर। लैंथेनोइड में ये अप्लाई कर दो, लैंथेनोइड्स ल 1 2 3, कॉमन क्या है भाई, 3 +3। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट। उसके बाद +4 भी शो कर सकते हैं, +2, +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट अभी लैंथेनोइड्स की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है CO, यही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा भाई। 5 अमोनिया 1 कार्बोनेट के साथ कितने हुए, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लेते हैं आपसे, डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर 1 नंबर। ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन
देख लो भाई, CO पे 0 होता है, पूरा न्यूट्रल है ना। पोटासियम में कितना होता है +1, उत्तरी गए। तो कोबाल्ट पे कितना हो जाएगा -1। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो नहीं है। ये पोटासियम इज क्या, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है पोटासियम एज कंपेयर टू कोबाल्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगी उसमें स्टेट -1। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या जाएगी -1। CO यहाँ कार्बोनिल है, कितना होगा 0। कोबाल्ट पे कितनी होगी -1, पोटासियम पे +1। एक खास एग्जांपल है जिसमें किसी का ऑक्सीजन नंबर माइनस आ रहा है। सोचो इसका आपसे वो पूछ ले तो नाम, तो आप उसको ऑक्सीजन नंबर में क्या लिखेंगे -1, बिल्कुल लिख देना माइनस। रोमन नंबर में नेमिंग करनी होती है तो इसके, ठीक है, ध्यान रखना भाई इसका। नेक्स्ट, ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। गाइस ये इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने 35 क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं उसमें भी मैंने कंसेप्ट बता रखा है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो ना तो SN2 जाना चाहता है, ठीक है। अगर वो टर्सरी तो प्रेफर करेगा SN1। टर्सरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर करेगा SN1 क्योंकि कार्बोकैटाइन, टर्सरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, और वो अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में बन जाए तो रिएक्शन वो ज्यादा फास्ट होगी, ध्यान रखिए, ठीक है। इथर का मोलर फॉर्मूला, भाई इथर का फॉर्मूला, भाई मैं तो देखो नहीं जा रहा, फॉर्मूला नहीं पता, कॉमन बनाएंगे आप। देखो CH3 बीच में हुआ है, कार्बन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, ठीक है। N का कितने गुना हो गया 3 गुना, 2 है तो कितने 6 है, तो CnH2n या 3n, CH3 इथर बन गया, देख लो। अब 3n तो है ही नहीं, ये भाई ये तो थोड़ा सा एक और ले लें कम से कम। तो C3 अगर यहाँ पे 2 कार्बन कर देते हैं आप, C2H5O, ठीक है। अब 5 और 5 10, 4 C4H10। तो कम से कम 2 कंपाउंड से देखना, एक से नहीं चलता, कई बार C3H3 तो है ही नहीं। अब यहां से देखो, अगर कार्बन 4 है साथ में क्या लग जाएगा ऑक्सीजन, तो डबल करके 2 ऐड करना है। इसमें देखो 2 डबल करके 2 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल से आप लेके जनरल फॉर्मूला बनाए, एक से नहीं बनाना है। कई बार ऐसे जब ये 2 + 2 करें ना, 2 + 2 + 2 6 हो गया ना, ठीक है। क्या होगा आंसर, CnH2n + 2 प्लस इनटू में, सिंपल, ठीक है। अदरवाइज देखें तो C का डबल, नोट इट केयरफुली, ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट, एक परबल अम्लीय कौन है, परबल अम्लीय कौन होगा, देखो भी ध्यान से। CH3 है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन से, बोले 3 इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, ये भी दे के चला गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ओके। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये CH3 क्या इस ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको पूरा कर रहा है, यस, हाँ। अगर ये CH3 इस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने लग जाए तो ये हाइड्रोजन पे तरस खा लेगा कि मैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, ठीक है, तू मस्त रहे, ठीक है, तू मस्त रहे, रे क्या रे, मस्त रहे, वो आप मस्त रहिए, हाइड्रोजन को बोलेगा, ठीक है। तो CH3 हो, अगर यहाँ पे क्या रखता है CH3 एक्चुअली प्लस आई इफेक्ट, अगर ये ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट और बढ़ गया तो ऑक्सीजन तो और ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फिर ये नहीं कहेगी ये हाइड्रोजन तेरे इलेक्ट्रॉन दे मुझे, हाइड्रोजन को तंग नहीं करेगी, H+ रिलीज आसानी से नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो सीधी सी बात है आसानी से H+ रिलीज नहीं होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। पर्पल अम्लीय कौन होगा फिर, CH3OH, मिथेनॉल। बाकी में तो क्या है, इथेनॉल, ठीक है। तो पर्पल अम्लीय इसमें क्या होगा भाई, मिथेनॉल, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, देख लो भाई, जिस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OCH3 ये ग्रुप मिल जाए, अब यहाँ पे R एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ये ग्रुप होना चाहिए, वही देगा। इथेनॉल में होता है क्या, हाँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH इथेनॉल में होता है, ये तो नहीं आएगा। नॉट गिवन बाई, ये तो देगा इथेनॉल और 3 पे पेंटेनॉन, मुझे 3 पे पेंटेनॉन लग रहा है। देखो मैंने ये क्वेश्चन पहले सोल्व किया नहीं है, देख लो भैया, 3 पे पेंटेनॉन 2 3 ज्यादा दूर चला जाएगा, इधर रखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये है 3 पे पेंटेनॉन, 1 2 3 4 5। क्या 3 पे पेंटेनॉन में CH3 सी डबल बॉन्ड ग्रुप है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो इथाइल हो गया, फिर सी डबल बॉन्ड है, इथाइल हो गया, सी डबल बॉन्ड, ठीक है। जो भी कंपाउंड हो
आइडोफॉर्म टेस्ट वही देगा जिसके पास CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप, ठीक है। और गाइस आइडोफॉर्म टेस्ट की फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें तो मैंने और भी क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा रखे हैं, एक बार आपने ये वीडियो देख ली ना, टेंशन ही ना लियो। ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं, ये नहीं देगा यार, ये देगा, ये दे, ये देगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी देगा, इथेनॉल भी देगा, 3 पे पेंटेनॉल नहीं देगा, तो हमारा आंसर ये हो गया। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या बनता है भाई, अमाइड डिग्रेड होकर अमाइन बनाता है, अमाइन देख लो भैया, अमाइन ही रहा हमारा। इसमें क्या होता है, ये मान लो ये अमाइड है, CO2 हट जाएगा बस। अब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में एक और बात पूछते हैं, लेते किसको, देखो ब्रोमोमाइड लिख रखा है तो ब्रोमीन, फिर क्वेश्चन आ जाता है ब्रोमीन कितने मोल लोगे, और किसके साथ लोगे, अल्कोहलिक KOH या NaOH, 4 मोल KOH के 1 मोल ब्रोमीन के लेते हैं भाई। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवाते हैं, अमाइड से बनेगा अमाइन, 1 मोल ब्रोमीन, 4 मोल KOH या NaOH लेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षारक RNA में है, DNA में नहीं है भैया। विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA, RNA में यूरेसिल होता है, DNA में यूरेसिल नहीं होता भाई। बाकी AGC तीनों में होता है, दोनों में होते हैं, एडेनिन भी, ग्वानिन भी, साइटोसिन भी। थाइमिन, ये थाइमिन की स्पेलिंग, ठीक है, THYMIN नहीं आएगा, इसमें ये एक्स्ट्रा लगा। थाइमिन DNA में होता है, RNA में नहीं होता। यूरेसिल RNA में होता है, DNA में नहीं होता, ठीक है। कौन सा ब्लड को कोएगुलेट करने में, कैल्शियम आयन के रूप में देखेंगे तो कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन देखो, विटामिन के, ठीक है। तो विच विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, विटामिन के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि हीमोरेज का मतलब ब्लड का लॉस होना, ब्लड को लॉस नहीं होने देगा ये कौन, विटामिन के नहीं होने देगा। ये देखिए नंबर दूसरे क्वेश्चन आ गए भैया, क्या बात है। फ्रैंकल इफेक्ट छोड़ दो, सॉलिड स्टेट में आता था। व्हाई गैस इज लेस सोल्यूबल इन लिक्विड एट टेम्परेचर रेंज, देखो दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला सिंपली देखो, अगर आपने किसी भी गैस का, मान लो ऑक्सीजन गैस है, टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये भागने की कोशिश करेगी। आप इसको पानी में घोलना चाहते हो ऑक्सीजन को, तो क्या घुल पाएगी, नहीं घुलेगी, क्योंकि मैं बोलेगी मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मैं तो भागूंगी, ठीक है। तो ज्यादा टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और भाग जाती है। अब आप इसका लॉजिकली आंसर लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर लगा दो क्या, हेनरी लॉ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस बराबर होता है हेनरी कांस्टेंट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। जो ये KH है हेनरी कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाता है। अगर ये बढ़ गया तो जो पार्शियल प्रेशर है, ये तो ऊपर होता है, ये जो मोल फ्रैक्शन ये कम हो जाएगा। सोचो ये कांस्टेंट है, ये आपने बढ़ा दिया तो ये तो घटना ही था, तो सोल्युबिलिटी गैस की घट जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है, हेनरी कांस्टेंट बढ़ने से सोल्युबिलिटी गैस की घट जाती है, ये लॉजिक है, ठीक है। अब प्लस 2 वालों की है तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन ज्यादा बेटर अप्लाई करके बताना, ओके। 1 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली इन द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए आयन से, क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaOH, जैसे KOH, जैसे NaCl, ये पूरी तरह आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। नए आयोनाइज हो रहे हो पूरी तरह, पानी बहुत ज्यादा ले लो, इनको थोड़े से डाल दो भाई, ठीक है। तो थोड़े से ही साल्ट आयंस हैं बहुत ज्यादा पानी में, ठीक है। तो जो पूरा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है तो ध्यान रखना, आयोटा होता है एक वेंटो फैक्टर, जितने आयंस देगा उतना ही हो जाता है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयोटा होता है 1, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया के लिए आयोटा कितना होता है 1। अच्छा एक और बात बता दूं, मैं कह दूं NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयोटा बताओ कितना होगा, कितना आयन देगा, +-2। मैंने बोला AlCl3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कितने आयन देगा, 3 और 1 4। मैंने बोला K2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कितने आयन देगा, 1 ये होता है, 2 ये 3, तो इसका आयोटा कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। देखो आपने एक पेज लिया और यहां तिल्ली, माचिस की तिल्ली जलाई नहीं है, ये पेज, भाई साहब इसको ऐसे लगा के देख रहे हो तिल्ली से, जल रहा है, नहीं जल रहा। अब ये तिल्ली भी नहीं जल रही ना, इससे भी तो आग, ये भी तो आग नहीं बना रही,
आप इसको ऐसे करके रगड़ते हो, ठीक है, फॉस्फेट वाली प्रोसेस होती है, फॉस्फोरस के कारण फॉस्फेट आग लग जाती है, कैल्शियम फॉस्फेट जो भी है बर्निंग हो जाती है। अब आपने देखा इस कागज, जो ये कागज ले रखा है, इसकी थोड़ी सी तिल्ली लगाती कागज जलने लग जाता, पूरा कागज जल जाएगा। वही तिल्ली को दूर रखेंगे आप तो नहीं जलेगा कागज, बिठाओगे तभी ना। यानी कि जितनी एनर्जी इस कागज को चाहिए कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ले, दैट इज नोन एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, या टू मेक द रिएक्शन फर्दर टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट आर एम्बीडेंटेड लिगेंड, क्या होते हैं? द यूनिडेंटेड लिगेंड विच हैव टू और मोर देन टू डोनर एटम। ऐसे यूनिडेंटेड लिगेंड जिनकी डेंसिटी 1 हो, हैव मोर देन टू और मोर देन टू एटम, डोनर एटम। ठीक है, क्या कहलाते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे NO2, जैसे साइनाइड, जैसे HCN। इसमें नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी, पर एक टाइम पे एक ही काम करेगा, एक ही बंदा कोनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड। ओके गाइस, किसी की डेफिनेशन आपको नहीं आ रही तो कमेंट करना। इनके जो एक एक नंबर की जो दिखाई दे रही है ना, इनकी वीडियो है चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट में लिंक दे दूंगा। ठीक है, व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन? द रिएक्शन जिसमें अमाइन से कार्बाइल अमाइन बने, क्या कहलाती है? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन अभी देखेंगे, हम देख लेते हैं पहले, उससे पहले ये देख लो, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, ये लो एक बार मुझे आने दे, लो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ये अच्छा नहीं दिखता, चेंज करते हैं। हाँ, व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन सुनना भी ध्यान से, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3 चीजें रिएक्शन की बात आती है ना, मुझे 3 ही चीजें याद रखता हूं मैं तो। RCP, रिएक्टेंट के ऊपर कंडीशन लगाओ, प्रोडक्ट बनाओ। भाई कार्बाइल अमाइन बोल रखा है, मुझे पक्का पता है कार्बाइल अमाइन बनाना पड़ेगा आपको। ये है कार्बाइल अमाइन और आइसोसाइनाइड। ठीक है, आप क्या करें? मिथाइल अमाइन लें, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएं, विद अल्कोहल 3KOH लगाएं, बस हीट कर दें, कुछ नहीं करना। 3Cl 3K के साथ फरार हो जाएंगे। यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 3 OH के साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल बना लेंगे, 3KOH बन जाएंगे, 3KCl। क्या बचा? यहां का बचा कार्बन और ये बचा नाइट्रोजन, जुड़ जाएंगे, ये बन गया आइसोसाइनाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, क्या खास बात है गाइस? ओनली प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देते हैं और आइसोसाइनाइड बनाते हैं। इसकी पंजेंट स्मेल होती है, लहसुन खा लेते हैं हम, प्याज खा लेते हैं ना, कैसी स्मेल आती है ना, जिससे वैसी स्मेल होती है इसकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, मिथाइल अमाइन। अच्छा, एक था ना लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, क्या बनेगा? लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो बनेगी, 1 यूनिट बनेगी ग्लूकोज और 1 यूनिट बनेगी भैया गैलेक्टोज। ध्यान रखिएगा, लैक्टोज मिल्क में पाई जाती है, इसलिए इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मिल्क शुगर। ठीक है, तो ये है लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। लैक्टोज एक डाइसैकराइड होती है, 2 यूनिट देती है मोनोसैकराइड की, एक होती है ग्लूकोज की, दूसरी होती है लैक्टोज की। लैक्टोज गाइस डाइसैकराइड होने के साथ साथ रिड्यूसिंग शुगर भी होती है, ये टोलरेंट रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, दैट्स ऑल। आ जाओ वापस, चलो चलो चलो, हो गया ये वाला भी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी होगी। आ जाओ यहाँ, रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पूरा लिख देना भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं इसको। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट, यार देखो क्या है, डी जो है उसमें n-1 डी 1 से 10 होते हैं। ठीक है, NS 0 से 2 रखना भाई। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है पैलेडियम का, मैं यहां पे दिखा भी देता हूं, आई थिंक सो। आ जाओ इधर, आ गया, हेलो भाई, ये देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स क्या होता है भाई? ये रहा n-1 d 1 से 10, n 1 से 2 है, ये दे रखा है। पर देखो इन्होंने एक्सेप्शन दे रखा है,
पैलेडियम पीडी वेयर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 4d10 5s0 होता है, ये एक्सेप्शन दे दिया। तो आप यहां 0 से 2 भी कर सकते हो, 1 से 2, ठीक है, चलेगा। n-1 d 1 से 10, ns 1 से 2, ठीक है, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लिख सकते हैं। अब आपसे कंपलसरी पूछे कौन सा दोनों में ज्यादा बेटर है, गाइज n-1 d 1 से 10 और ns 0 से 2, दिस इज बेटर, कोई एक्सेप्शन नहीं है ना इसका। पैलेडियम का ध्यान रखना भाई, 4d10 5s0 होता है, ठीक है, ये थी कहानी। चलो चले, लो भाई उड़ा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कौन करे, सीधा काटो यार, ये CuNH3 4 ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये नहीं टूटेगा, 2+ बनाएगा, SO4 2-, 2 आयन प्रोड्यूस होंगे, ऐसा क्या भाई, ये आए ना क्वेश्चन, ये देखो CH3 CH2 Br+ Na, भाई सोडियम आयोडाइड के साथ यार, यहाँ एसीटोन भूल गए, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, क्या बनेगा, आयोडीन, यहां तो CH3 CH2 I के साथ Na के साथ ब्रोमीन चला जाएगा, ठीक है। ये सोडियम आयोडाइड एसीटोन में घुलनशील होता है, NaBr नहीं होता, NaI होता है, तो इसके प्रेसिडेंट बनेंगे, ये बाहर होता जाएगा आराम से, ये कहां होता जाएगा, बाहर, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये जो NaBr है ये बाहर प्रेसिपिटेट के रूप में निकल गया, तो NaI आसानी से I ब्रोमीन की जगह आ जाएगा, CH3 CH2I बन जाएगा। रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन, बनता है आइडोल्केन, किससे, ब्रोमो और क्लोरोल्केन से, ठीक भाई। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, CH3 CH2OH की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ इतने टेम्परेचर पे करवाते हो भाई साहब, ध्यान रखना एक ही जगह से पानी निकल जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा यूज कर रखा है आपने, CH2 CH2 इथीन बनेगा, समझो ना इसका कंसेप्ट, अभी समझाता हूं आपको। उससे पहले 2 क्वेश्चन निपटा देते हैं, तीनों के नाम भाई साहब सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो आसान सा आ गया, अभी करते हैं तीनों को, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, दिमाग वाले क्वेश्चन है। इस डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन सी, कौन सी, सकरवी होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ, एस्कॉर्बिक एसिड, बोलो ये आपने बता दिया। देखो विटामिन B1 का, विटामिन B2 का, विटामिन B6 का केमिकल नेम कमेंट कर दो भाई, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब हम इसका कंसेप्ट देख लेते हैं भाई, ये क्या है, अल्कोहल है ना, ठीक है, लो सुनना भी ध्यान से। अल्कोहल की बात की, मेरे पास है CH3 CH2OH, इसके ऊपर है OH, तो समझ जाएंगे आप, ठीक। सेम एक और कहानी है, CH3 CH2OH, अब आप बोलेंगे ये क्यों लिया आपने ऐसे, मेरा मन कर रहा है, मैंने एक और इसकी कॉपी मैंने नीचे से कर दी। अच्छा आज तो हम कॉपी करके देखेंगे लाइव, भाई साहब ये मैंने इसको ऐसे करके उठाया, इन्होंने बोला कॉपी करो, ठीक है भैया, मैं बोला पेस्ट हो जाओ भैया, ये पेस्ट होगी, मैंने इसको यहाँ रख दिया। मैं तो चाहता इसको घुमाना, पलटी मारी, पलटी कैसे मारी, फ्लिप हो रही है क्या भैया, फ्लिप करोगे तो जैसे ये ऐसे घुमाते हैं, अजीब दिखेगा, रहने दो, ऐसे और भी अजीब दिखेगा, सीधी हो जा भाई, इससे अच्छा तो एक बार और हो जा, एक बार और हो जा, एक बार और हो जा, नहीं, हाँ लो ठीक है चलेगा, इतना चला देंगे। क्या हुआ, क्या करें, कहानी तो बताते हैं आपको, राइस सिंपल सी कहानी, कुछ नहीं करना, इसकी रिएक्शन आपने H2SO4 लिया, साथ में H2SO4 डीहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। अगर आपने ले लिया ना 443 केल्विन, 443 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस हो गया, कितने डिग्री सेल्सियस हो गया, 273 बढ़ा दो भाई, क्यों ज्यादा सोचना है, 170 डिग्री सेल्सियस, यहाँ कहते हैं 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप ले लें और अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दें, तो नोट रखिएगा ज्यादा टेम्परेचर पे पानी इस एक से निकल जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जुड़ा OH और यहाँ पे CH3, 2 बच जाएंगे, एक अच्छे से पानी बाहर निकल जाएगा भैया, क्या बना, CH2 बचा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, CH2 एक बॉन्ड रहेगी कमी, क्या बन गया, इथीन, क्या बन गया भैया, इथीन। बट अगर आपने टेम्परेचर लिया, यही H2SO4 की कंडीशन डाली, टेम्परेचर लिया आपने कितना, 413 केल्विन, 413 केल्विन में कितना बन जाएगा, 273 घटाना, 413 में से 273 43, 170 आ रहा है,
हाँ, 30 का फर्क है, 140 डिग्री सेल्सियस। अगर 140 डिग्री सेल्सियस आप तापमान लेते हैं तो बनता है पता है क्या, मतलब यहां से दो बंदे मिलके पानी निकालेंगे, अब यहां से OH, यहां से H और यहां से OH, और ये CH3 घूम के यहां जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा देख लो, यहां बना देते हैं, क्या बनेगा भैया, CH3 CH2O CH2 CH3, इथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, इथर बन जाएगा। तो कम टेम्परेचर में बनेगा इथर, ज्यादा टेम्परेचर में बनेगा इथीन। अब सुनना ध्यान से, अकेला बंदा पानी निकालना चाहता है H2SO4 के साथ, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको, समझ रहे हो, ज्यादा टाइम लगेगा। दुकेला बंदा अगर निकालना चाहता है पानी तो कम टेम्परेचर पे भी काम चल जाए। अच्छा, तो यहां टेम्परेचर ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा या टेम्परेचर कम लगाना पड़ेगा, बच्चे ध्यान रखना। या इथर बनेगा या इथीन बनेगा। भाई साहब ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई, नोट कर लेना, ठीक है, डन। वापस चले, आप बैठ जाओ, चलते हैं, आ जाओ। हो गया, ये वाला काम भी हो गया हमारा, दो कंसेप्ट हो गए हमारे यहाँ। ये वाला नाम CH3 CH CH CHO, नंबरिंग ऐसे कर दो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 ब्यूट, 1 2 2 पे इन अल, क्या नाम हो गया इसका, 4 कार्बन है ब्यूट, 2 नंबर पे अल्कीन ग्रुप ब्यूट, 2 पे इन एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है अल, ब्यूटीन ब्यूट 2 पे इन अल, एल्डिहाइड ग्रुप है ना CH, हो गया आईपीएस ने। इसका आपको बताना है K3 एल्यूमिनियम, चलो इसका लिखते हैं, पोटासियम एल्यूमिनेट ऑक्सलेट ऑफ 3, ठीक है, इसका आईपीएस नेम लिखते हैं क्या भाई, पोटासियम 3 था ना, एल्यूमिनियम C2O ऑक्सलेट COOH CO4 3, ये था सर K3 Al 3, डन, 3 प्लस आएगा, 3 प्लस हो जाए, डन। सिंपल सा तरीका भी, पहले आई पहले पाई, पोटासियम पहले रहा तो इसका नाम हो गया पोटासियम, POTASSIUM पोटासियम। थोड़ा सा गैप देके, ये क्या है, इस लिगेंड का नाम है ऑक्सलेट, आप लिखोगे ऑक्सलेटो, कितने ऑक्सलेटो है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, कितने ऑक्सलेटो, अभी ट्राई 3 मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ते हुए, ट्राई ऑक्सलेटो। एल्यूमिनियम, देखो आगे वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव, अगर कॉम्प्लेक्स पे हो नेगेटिव चार्ज तो मेटल का नाम चेंज करेंगे आप, नॉर्मल एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है। अब रोमन नंबर में इसकी ऑक्सीजन स्टेट लिख दो, कितनी आएगी, एल्यूमिनियम की 3 आएगी, तो पोटासियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3। ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकाले, पूरा न्यूट्रल है, बराबर रख दो 0 भाई, पूरा कंपाउंड अगर न्यूट्रल है बराबर 0, पोटासियम पे 1 पे +1 तो 3 पे कितना हो गया +3, एल्यूमिनियम का मान लिया X, ऑक्सलेट आयन होता है ऐसे COO नेगेटिव COO नेगेटिव, ये ना C2O4, हाँ C2O4 2 नेगेटिव होता है भाई, ठीक है, 1 पे 2 नेगेटिव हो तो 6 पे 3 पे कितना हो गया 6 -6 माइनस का 3, X - 3 बराबर 0, X बराबर प्लस का 3, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और गाइस इन क्वेश्चंस की, इन पेपर्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। करीबन 15 तारीख तक आपको मैं 6 से 7 पेपर ऐसे अलग से अटेम्प्ट करवा दूंगा, जिनसे आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी प्रकार की क्वेरी हो, किसी भी कंसेप्ट को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।